अब बात आती है कि जब इसके इंटरव्यू में जाऊंगा तो मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, कैसे ग्रूमिंग करूं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करूं। तो पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों आप लोग हिंदी में दे सकते हैं या फिर वहां की लोकल लैंग्वेज में, मतलब जैसे आप यूपी में हैं तो यूपी में हिंदी बोली जाती है तो आप हिंदी में दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस जॉब की आपको असलियत देखना है तो जब एक बार आप वेन्यू में पहुंचोगे ना जहां पे इंटरव्यू होता है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस जॉब के लिए भी इतनी भीड़ आती है। इसमें अगर 100 वैकेंसी निकलती है तो 10,000 लड़के पहुंच जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, जब भी एआई एटीएसएल की तरफ से या फिर एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से हैंडीमैन, हैंडी वुमेन या फिर यूटिलिटी एजेंट की वैकेंसी आती है तो आप लोगों के मन में काफी सारे डाउट्स रहते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, मतलब आपको एयरपोर्ट में ज्वाइनिंग के बाद काम क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, इसके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जॉब ऐसी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, जिनको पता है तो उनको सही नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हैंडीमैन की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इसके इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी रनिंग किस प्रकार से होती है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपके पास एनसीसी है या फिर आईटीआई है या फिर स्पोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आपको छूट क्या मिलेगी, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको रियल एवं ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मैं एविएशन सेक्टर में पिछले 8 साल से कार्यरत हूं। तो इस वैकेंसी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। बाकी जो कुछ सारे डाउट थे, तो जो लोग ऑलरेडी एज हैंडीमैन एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं तो उनसे मैंने बात किया और चीजों को क्लियर किया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आप लोग चीजों को देखें और समझें, जिससे आप लोगों का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हो और आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाए। और दोस्तों एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि इस जॉब के लिए आपको कोई भी पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का एक डीडी लेती है, उसके अलावा आपसे कोई पैसा नहीं लेती है। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो बीच में पैसे की डिमांड करता है तो आप लोगों को ऐसे लोगों को बाइकआउट करना है, खुद पे भरोसा रखना है और इंटरव्यू देने जाना है, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की जानकारी के बारे में। तो दोस्तों हैंडीमैन की जॉब प्रोफाइल और इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो हैंडीमैन होता है इसका मतलब होता है हेल्पर, असिस्टेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर लोडर कह सकते हैं, यूटिलिटी या फिर क्लीनर, मतलब ये जो इनके नाम है अलग अलग एरिया पे अलग अलग काम होते हैं। मैं आपको बता दूं आपकी ड्यूटी सिलेक्शन के बाद कहां कहां पर लग सकती है। नंबर एक तो चेक इन काउंटर्स पे, अगर आपकी ड्यूटी चेक इन काउंटर्स पे लगी है तो जो कमर्शियल स्टाफ होता है, जो पैसेंजर हैंडलिंग के स्टाफ होते हैं, उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है किसी पैसेंजर को आपको हेल्प करना पड़े, जैसे कोई व्हील चेयर पैसेंजर उसको बैठा के जहाज तक ले जाना। मे भी हो सकता है कोई बैग आपको उठा के रखना हो तो बैग उठा के रखना पड़ सकता है पैसेंजर का, उसमें टैग भी लगाना पड़ सकता है। तो ये ड्यूटी आपकी काउंटर्स पे रहेगी। अगर आपकी ड्यूटी सिक्योरिटी पॉइंट पे रहेगी तो वहां पे आप सिक्योरिटी स्टाफ को असिस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपकी ड्यूटी रैंप पे रहती है तो रैंप में आपको काफी सारे काम रहेंगे, जैसे इक्विपमेंट को अलाइन करना, बैगेज को उतारना, बैगेज को चढ़ाना, सामान जो कार्गो वगैरह होता है उसको उतारना चढ़ाना, इस तरीके से काम होता है। अगर एयरक्राफ्ट के अंदर लगती है तो एयरक्राफ्ट क्लीनिंग आपका मुख्य काम रहेगा, ठीक है। बीएमए में बैगेज को उतारना, बीबीए में बैग को भी उतारना चढ़ाना, ये काम रहता है, ठीक है। अगर आपकी ड्यूटी ऑफिस में लगती है तो ऑफिस में तो मोस्टली जो यूटिलिटी एजेंट होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है ऑफिस क्लीनिंग, या जो ऑफिसर वगैरह होते हैं उनको चाय वाय देना, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपकी ड्यूटी टर्मिनल बिल्डिंग में लगी है तो आपको वीआईपी पैसेंजर कोई हो सकता है या फिर कोई ऐसा पैसेंजर हो सकता है जो चलने में असमर्थ है, तो आपको उसकी भी हेल्प करनी पड़ सकती है। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, इतने एरिया होते हैं, इसके अलावा आपकी ड्यूटी कहीं लगती है। बाकी जो आईटीआई वाले कैंडिडेट होते हैं उनकी ड्यूटी कई बार हैंगर वगैरह में लग जाती है, तो जो सीनियर इंजीनियर होता है उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आईटीआई वाले कैंडिडेट होते हैं उनको थोड़ा इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होती है, तो वो आईटीआई वालों को मोस्टली हैंगर में डाल देते हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। अब उसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता की। तो इसमें कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट 10वीं पास हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी है तो प्रेफरेंस मिलेगी इसमें आपको, अगर आईटीआई है तो वेल एंड गुड, आपको इसमें आपका इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस 99.9% बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आईटीआई वालों को इसमें अच्छा चांस मिलता है, सिलेक्शन भी आसानी से हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी निकाली जाती है मोस्टली एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा निकाली जाती है, जिसको हम लोग एआई एटीएसएल या फिर एआई एएसएल भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये तीनों कंपनियों की एक ही नाम है जिसमें वैकेंसी निकाली जाती है। इसके अलावा हैंडीमैन की जॉब किसी दूसरी कंपनी में नहीं निकाली जाती, वो लोडर असिस्टेंट करके निकालते हैं, मगर हैंडीमैन नाम सिर्फ इसी कंपनी में आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक आपको 25 किलो की बोरी मिलेगी, उसको उठा के आपको भगना है और वापस आना है, 50 मीटर जाना है और 50 मीटर आना है, इतना इसका फिजिकल होता है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से इसका फिजिकल होगा। और जो कैंडिडेट फिजिकल क्लियर करेंगे तो फाइनली उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू सेम डे हो जाता है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता, इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, तो आगे मैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप लोग वो क्वेश्चन एक बार सही तरीके से पढ़ लेना और समझ लेना, आप आंसर बिल्कुल वैसे ही देना, आपको
अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है, इसमें आपको सैलरी 18,000 से 22,000 मिलेगी, डिपेंड ऑन एयरपोर्ट, आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी के एयरपोर्ट में हुआ है। मतलब अगर आपका सिलेक्शन ए कैटेगरी के स्टेशन में हुआ है, मेट्रो सिटी स्टेशन में हुआ है, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, तो वहां पे आपकी सैलरी लगभग 22,000 प्लस रहती है। जो छोटे एयरपोर्ट हो गए जैसे बरेली हो गया, गोरखपुर हो गया, यहाँ पे आपकी सैलरी थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन, क्योंकि वहां पे काम ज्यादा होता है और यहाँ पे काम कम होता है, तो उस हिसाब से सैलरी भी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि जब इसके हम लोग इंटरव्यू में जाएंगे, मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो कपड़े किस प्रकार के पहने। तो दोस्तों जब आप लोग फिजिकल टेस्ट के लिए जाएं तो अपने बैग में एक लोअर और शूज रनिंग वाले जरूर डाल के ले जाएं, क्योंकि उसमें आपको रनिंग करना पड़ सकता है। तो आपका शरीर ऐसा ना हो कि आप जीन्स पहन के चले गए फिर बाद में दौड़ ही ना पाए। तो मैं आप लोगों को आपकी सुविधा के अनुसार बता रहा हूँ कि आप लोग एक लोअर और शूज जरूर लेके जाएं। रनिंग के समय आप लोग वो पहन लें, और जब आपका पर्सनल इंटरव्यू का नंबर आए, ठीक है, उसमें आप लोग फॉर्मल ड्रेस रखें। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट ले लें, बढ़िया जूते ले लें, अपने को बढ़िया तरीके से सेविंग एविंग करके जाएं, कटिंग वटिंग करवा के जाएं, ऐसा नहीं कि उठ के चले जाएं। अब कई लोग तो ये सोचते हैं कि हाई स्कूल पास जाओ भाई, इसका इतना कुछ खास नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस जॉब की आपको असलियत देखना है तो जब एक बार आप वेन्यू में पहुंचोगे ना, जहां पे इंटरव्यू होता है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इस जॉब के लिए भी इतनी भीड़ आती है। इसमें अगर 100 वैकेंसी निकलती तो 10,000 लड़के पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो किसी जॉब को छोटा बड़ा मत समझो। अगर आप जॉब करने जा रहे हो ना, तो आप उसी के काबिल हो ना, तो आप लोग उसकी अहमियत को समझो और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करके जाओ। किसी चीज को हल्का मत लो, अदरवाइज फिर आप लोग बैठे रहोगे। तो जॉब तो मैंने पहले ही बता दी, ये 4th ग्रुप की नौकरी है, बट ये उनके लिए ठीक है जो कहीं काम नहीं कर रहे हैं, फिर जॉब की तलाश में, हाई स्कूल पास हैं, कम पढ़े लिखे। तो भाई मेरे हिसाब से तो नौकरी ठीक है, इसमें तो कोई बर्डन नहीं रहता है। ठीक है, बाकी आप लोग अब समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। अब बात आती है पर्सनल इंटरव्यू की। ठीक है, आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, फिजिकल पास हो गए, अब आपको जाना है पर्सनल इंटरव्यू में। तो पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों आप लोग हिंदी में दे सकते हैं या फिर वहां की लोकल लैंग्वेज में। मतलब जैसे आप यूपी में हैं तो यूपी में हिंदी बोली जाती है, तो आप हिंदी में दे सकते हैं। अगर आप बंगाल में गए तो वहाँ बंगाली बोली जाती है, आप बंगाल में भी वहाँ का इंटरव्यू दे सकते हैं। उड़ीसा में गए तो उड़िया में वहाँ की लोकल लैंग्वेज उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। हिंदी तो कंपलसरी हर जगह चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सिर्फ आती है तो आप उसमें भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड। अब बात आती है कि जब इसके इंटरव्यू में जाऊंगा तो मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, कैसे ग्रूमिंग करूं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करूं। तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो मैंने बताया है। ये वीडियो मुश्किल से 7 या 8 मिनट का है, आप लोग ये वीडियो देखना, डेफिनेटली आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन नीचे मिलेगा, या फिर आप लोग चैनल में सर्च करा लेना। ये वीडियो तो जरूर देख के जाना, इस वीडियो से आपको बहुत चीजें हेल्प करेंगी आपके सिलेक्शन में। ठीक है, अब दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा पढ़ने में। ठीक है, इसमें एक पैराग्राफ होता है इंग्लिश में, लगभग 200-250 वर्ड होते हैं, वो आपको पढ़ना होता है, उसको पढ़ के बताना होता है। ठीक है, इस तरीके से एक आपको पैराग्राफ पढ़ना है। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, आपका परिचय, इंट्रोडक्शन। आप अपने बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपके अंदर स्किल्स क्या है, आपकी ताकत वीकनेस, तो जो सारी चीजें सारी इसमें आप बता सकते हैं। आप देखिए जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से कि इस कंपनी के सीईओ का क्या नाम है। जो AIATSL कंपनी है, इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो आप लोग इनका नाम लिख लीजिए, मिस्टर राम बाबू सर हैं, जो कि इस कंपनी के सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में। आज डेट देख लीजिए, जो वीडियो आप 1 साल बाद देखें, बाद में कोई चेंज हो तो मुझे गाली दें। तो आज डेट है दोस्तों 4 जुलाई 2024। तो 4 जुलाई 2024 तक इस कंपनी के सीईओ मिस्टर राम बाबू सर हैं। ठीक है, इसके बाद चेंज हो जाए तो वो मुझे नहीं पता। और इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, जो कि ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। आप नौकरी इस कंपनी में करने आ रहे हैं तो आपको इस कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ तो नॉलेज होना चाहिए कि ये कंपनी क्या है, आप क्यों इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो कंपनी है, ये इंडिया की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, जो कि इंडिया के लगभग 82 एयरपोर्ट पर सभी एयरलाइंस को ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती है। 82 एयरपोर्ट है इंडिया पे जहां पे ये कंपनी काम करती है, और लगभग सभी एयरलाइन जो आती हैं उनका काम ही संभालती है। ठीक है, जिसमें रैंप में सर्विस देना, पैसेंजर हैंडलिंग करना, कार्गो की हैंडलिंग करना, ये सारा इनका मुख्य काम रहता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ इसमें 51 तो फॉरेन एयरलाइंस, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उनकी सर्विस देखती है। ठीक है, और 4 डोमेस्टिक, ये तो रेगुलर हो गए कि मतलब इनकी सर्विस इनको रोज देना ही देना है। 51 इंटरनेशनल हो गए और 4 डोमेस्टिक। उसके अलावा 3 रीजनल एयरलाइंस, जो छोटी एयरलाइंस होती हैं, उनकी भी सर्विस ये देखती है। उसके अलावा 8 सीजनल, जो कभी कभी चलती है सीजन के अनुसार, जैसे मान लो कुंभ स्टार्ट हुआ तो किसी देश ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, या कोई पवित्र स्थान जैसे अयोध्या में कहीं दूसरे देश से आ गई फ्लाइट, तो उसको सीजनल बोलते हैं कि वो एक अच्छा सीजन आया, चला दिया, फिर बंद कर दिया। तो सीजनल एयरलाइंस की हैंडलिंग भी ये देखती है। उसके बाद 23 कार्गो इंटरनेशनल, जो केवल कार्गो का सामान लेके जाते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस 23 वो कंपनियां देखती है। तो ये कंपनी की प्रोफाइल है, आप लोग इसको देख लीजिए, कागज में लिख लीजिए, उसको रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको बताना है कि भैया कंपनी सबसे अच्छी कंपनी, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी इंडिया की है, 82 एयरपोर्ट पे
एयरलाइंस का काम संभालती है। उसके बाद ये इतने 51 इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, 4 डोमेस्टिक हैं, 3 रीजनल हैं, 8 सीजनल एयरलाइंस हैं और 23 कार्गो हैंडलिंग इनकी करती है। तो ये कंपनी का स्टेटस है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी रिसेंटली एविएशन मिनिस्टर चेंज हुए हैं। अभी जब चुनाव हुए हैं लोकसभा के, तो अपने जो एविएशन मिनिस्टर हैं, उड्डयन मंत्री हैं, जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, वो अभी बदल चुके हैं। तो उनका नाम हो गया है KR मोहन नायडू। इनका फुल नेम है किंजारूपाराम मोहन नायडू, ठीक है। KR मोहन नायडू, आप इनको शॉर्ट में कह सकते हैं, या फिर इनका पूरा नाम किंजारूपाराम मोहन नायडू, ये इनका नाम है, जो कि एविएशन मिनिस्टर करंट टाइम में है, ठीक है। अब बात आती है छठवां क्वेश्चन कि आप जिस भी एयरपोर्ट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस एयरपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आप बनारस एयरपोर्ट में जा रहे हैं, या फिर मुंबई एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, या फिर कलकत्ता एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो उस वहां के एयरपोर्ट का नाम क्या है, ठीक है। जैसे बनारस का नाम है लाल बहादुर शास्त्री, मुंबई वाले का छत्रपति साहूजी महाराज, कलकत्ता वाले सुभाष चंद्र बोस, तो इनके एयरपोर्ट के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उस राज्य के CM, आप जिस राज्य में जा रहे हैं तो उस राज्य के CM कौन है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत मंत्रियों के नाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि अपने अगर राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग ये भी थोड़ा पढ़ के जाना, ठीक है। करंट में जो चलता है, मतलब लेटेस्ट चीजें या कुछ चेंज होता है, तो वो भी आप पूछ लेते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपने पहले से कहीं काम किया है, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपने ITI किया है, तो ITI में कहाँ पे काम किया, क्या काम था, तो सारी चीजें आपको होता है। जिसके पास नहीं है तो आप सॉरी सर बोल के आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जॉब प्रोफाइल सबसे लास्ट में, कि आप हैंडीमैन की जॉब करने आ रहे हो, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका क्या काम होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ऊपर ये बता दिया था, सारी चीजें आप पढ़ लेना कि इनका मेन काम हेल्पर का होता है, असिस्टेंट का होता है। इनकी ड्यूटी काउंटर में, सिक्योरिटी चेक पॉइंट में, रैंप में, एयरक्राफ्ट में, BMA BBA ऑफिस में कहीं पे भी लगाई जा सकती है, ठीक है। इनका काम असिस्टेंस का रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन प्रोसीजर, हैंडीमैन की जॉब से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं मैंने आपके दूर कर दिए हैं। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी, मेरी बात आप तक पहुंच चुकी होगी। और अगर आप लोगों को लगा है कि मैंने रियल ऑथेंटिक जानकारी दी है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए समय समय पर ऐसे ही कंटेंट लाता रहूं और आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।